अब दुआ कर बहन कि मेरे मीदू को भी अल्लाह नेकी की दयात दे, वो भी ठुड्डे ठड्डे खा के ना अपने पिंड में अपने घर वापस आ जाए। आ जाएगा आ जाएगा, मेरे रब ने चाहा तो मेरा वीर मुड़ के जल्दी वापस आएगा। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। माशाल्लाह मेरी धी तुझे खुश रखे। तो खा लड्डू तो खा। अली बेटा, वहां क्यों बैठे हो? यहां हो मेरे पास। अली, डैड आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, ऑफिस का बहुत जरूरी काम है, बस 4-5 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। डैड अगर आपको जाना ही था तो मुझे हॉस्टल से क्यों लाए? बिकॉज योर डैड लव्स यू वेरी मच। और तुम परेशान क्यों हो रहे हो? नेक्स्ट वीकेंड हम दोनों मिलकर गुजारेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, प्रॉमिस। मत जाइए ना बेटा, ऑफिस का काम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी जाना है। और तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हारे हमीद चाचा तुम्हारे साथ होंगे हर वक्त। मेरा कोई हमीद चाचा नहीं है, मेरे सिर्फ डैड है। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। बेटा अली, डैड को ऑफिस के काम से जाना ही होगा। तो ठीक है, आप सिर्फ काम करें। आई हेट यू। वही वाला रहने। अम्मा मुझे यही देखना है। सिराज बेटा, तुम कहीं जा रहे हो और हमें बताया तक नहीं? नहीं फूफो जान, दुबई जा रहा हूँ 2-4 दिन के लिए, बहुत जरूरी काम है। शराज, आपने फिर मुझे डॉज कर दिया। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था मेरा वीजा लगवा दें। आप तो आते जाते रहते हैं, आपके साथ मेरी भी सैर हो जाती। मे बी नेक्स्ट टाइम। फूफो जान, हमीद साहब का खास ख्याल रखिएगा, मेरे पीछे इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हमीद, मैं साथ हूं। अली बेटा, नाउ यू हैव टू बिहेव लाइक अ गुड बॉय, ओके? और देखो, डैड को तो काम करना है ना। डैड को सिर्फ काम करना आता है, प्यार करना नहीं। अरे मेरा बेटा, देखो, अगर तुम डैड से खफा होगे ना तो फिर डैड का दिल नहीं लगेगा काम में। और तुम फिक्र ना करो, ये हमीद चाचा है ना, ये तुम्हारी कंपनी के लिए यहाँ आए हैं। मुझे किसी की कंपनी नहीं चाहिए। हमीद, हो सकता है मेरी गैर मौजूदगी में ये शायद तुम्हारे करीब आ जाए। प्लीज इसका ख्याल रखना। अली बेटा, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। जिद वो करते हैं जो गंदे बच्चे होते हैं। हाँ, मैं गंदा बच्चा हूँ। आई डोंट नीड यू। अच्छा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। एहतियात की बहुत जरूरत है तुझे, और ज्यादा काम भी नहीं करना। कोई वजनी चीज भी नहीं उठानी तूने। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ठीक है फासिया, रख लूंगी ख्याल भी। और हाँ, ये बता, मासी बाला किधर है? अम्मा गई है साथ वाले घर। अच्छा, अगर मासी यहाँ पे होती ना तो मैं पक्का करके जाती। वो तेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती।
अच्छा अच्छा बस भी कर, तू भी बड़ी नसीहतें करती है अम्मा की तरह। ये सब उन्हीं दवाइयों का कमाल है जो डॉक्टर साहिबा ने पिछली दफा लिख कर दी थी। अल्लाह खैर करे डॉक्टरनी साहिबा के, उन्हीं की वजह से तो आज मुझे खुशी देखना नसीब हुई है। अच्छा अब मैं जाती हूँ, मासी आए तो मेरा सलाम कहना। रब रखा। रब रखा। इस मुर्दे का नाम मौला लाश लत्ता दे पिंडू आई है, तू वाकई दिले रही बीना, ओ बीना जी नाराज है? उठ के मेरे साथ बैठा जरा, देख ना तुझे खुद मैं मना रहा हूं। तू अम्मा से आडा ना लगाया कर, तुझे अच्छी तरह पता है कि मैं अम्मा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। अच्छा चल उठ के बैठ जा, कितनी अच्छी फिल्म लेके आया तेरा हो गया है दिमाग खराब। तेरे ये नखरे मजीद इस घर में नहीं चलने वाले, बड़ी आई नखरे वाली। और देख के पागल हो गया मौर्य। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों याद, तेरे जाने के बाद हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों याद, तेरे जाने के बाद हाय रे। आँखें बरस बरस गई तरस तरस, दे दे पे कुछ झलक हाय रे। अपना अपना भाई तेरे बिन मुझे चैन कहीं ना आए, तेरे बिन मुझे। तेरे हाथों में हाथ तो था मेरे साथ, अभी कल की है बात हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों याद, तेरे जाने के बाद हाय रे। अनोखा लाडला जो ठहरा जमाने को समझ ना पाए, गुजरी कयामत जो है दिल पे किसी को भला क्या बतलाए। अभी ख्वाब किनारे छूटे नहीं, दिल ही टूटा है हौसले टूटे नहीं। चाहे जीत हो या हार जाना तो है उस पार, खुद पे करके एतबार हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों याद, तेरे जाने के बाद हाय रे। बाबा जी, बाबा जी, वो आपकी मरीद नहीं आ रही है। अरे कौन? वो रज्जो। रज्जो? हाँ जी। क्या बताने आई है मुझे? तो काम हो गया तेरा? आप पे कुर्बान जाऊं बाबा जी, आप तो बड़े पहुंचे हुए हो, आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है।
रहीमे ने उस टाइम पे आंखें निकालनी शुरू कर दी है। पर बाबा जी, वो तू चाहती है कि तेरा पुत्र वो तेरी नो की गुत्त पकड़ के घर से बाहर निकाल दे, यही चाहती है ना? आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा ये बता मुझे, वो जो मैंने तवीज़ तुझे देना था उसका नजराना लेके आई है ना? जी बाबा जी, जी। ये ले बाबा जी, 2321 रुपए है। और मैं क्या करूंगा इनको लेके? मुझे क्या जरूरत है इनकी? ओ बीबी इधर डाल दे, ये मोकलों के पैसे हैं। और तेरा तवीज़ तैयार है, वो इस पे अमल करना बाकी है। उस पे पढ़ाई करके ना तुझे परसों दे दूंगा, तेरे सारे काम ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। बाबा जी एक मिनट, एक मिनट। और गिन तो सही। गिनता हूँ। लो 1 रुपया कम दे के गई है। चलो कोई बात नहीं। बाबा जी हाँ, 100 रुपया तो मुझे दे दें। वो क्या करेगा? भंग लेनी है। हर वक्त भंग ही पीता रही है, मर पी। For God's sake, अली कपड़े पहन लो और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। तुम जाओ, मैं खुद पहनूंगा कपड़े। कितनी बदतमीजी से बात करते हो तुम। यस, जाओ तुम। अली, तुम तो बहुत अच्छा बेबी हो ना। नहीं, मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ, जाओ तुम। तुम आराम से सुनते हो या तुम्हें पीटू मैं? बिल्कुल जानवर की तरह हो तुम। हाँ, हूँ मैं जानवर, जाओ तुम। क्या हुआ है? चीख किसने मारी है? देखिए ना हमीद साहब, ना कपड़े पहन रहा हो, इतनी जोर से काटा है। इसने मुझे जानवर कहा है। तो काटने वाले को जानवर ही कहते हैं। नहीं अली बेटा, देखो ये तुमसे बड़ी हैं, ऐसे बात नहीं करते। आप जाएं जी, मैं देखता हूँ जी, मैं पहनाता हूँ कपड़े। जाएं आप, जाएं। मैं नहीं पहनूंगा कपड़े, नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। अली बेटा आराम से, इतना गुस्सा नहीं करते। देखो अली बेटा, जो लोग बड़े होते हैं ना उनकी इज्जत करते हैं, उनसे इस तरह नहीं बात करते। अल्लाह मियां नाराज होते हैं। अच्छा तुम मुझसे वादा करो कि तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगे, हैं? कपड़े पहन लो ना। क्या हुआ? कपड़े बदल लिए उसने? कहाँ जान का अजाब बन गया ये लड़का। हमीद साहब पहना रहे। समझ नहीं आती है हमीद साहब हैं कौन भाई, जिसे शिराज ने लाके हमारे सर पे बिठा दिया। बस अम्मा, अब आप उस शरीफ आदमी में भी बुराइयां ढूंढने लगी। वैसे तुम्हें कैसे पता कि वो शरीफ आदमी है? क्योंकि वो देखने में ही अच्छे इंसान लगते हैं। हमें तो उनमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आई जो तुम्हें आ गई। अच्छा, तुम्हें शराज भाई में ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी है जो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई हो? वैसे मायरा, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? इसे काबू में रखो। मैंने कोई गलत बात नहीं की। वैसे तुम्हारी बातों से तो लगता है जो चीज मैं शराज में ढूंढ रही हूँ वही तुम हमीद में देख रही हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे इस लिहाज से तो हमीद साहब में कोई खराबी नहीं। हमीद साहब 100, 150, 170, 190, 200 ते 10 पूरे 210 रुपए कमाए चाची आज। अल्लाह, इतने तो पामीदू भी नहीं कमाया करता था दुकान पे। आई शाबाशे है वे तोती। एक गल तो दस, ये तेरा चाचा दुकान पे भी आता है कि नहीं? कोई नहीं चाची, चाचा तो परसों से दुकान पर नहीं आ रहा और दुकान का सारा माल भी खत्म हो रहा है। इस बंदे की एक तो मुझे समझ नहीं आती। खुदा इसको समझाए तो समझाए, पुत्र को भी चैन से घर में रहने नहीं दिया और आप भी नकारा तो निकम्मा।
वैसे चाची ये पा मीदू कब आएगा? अल्लाह ही जाने पुत मेरे कब आएगा। जब तक साऊ में सा है आस तो लगा के रखी हुई है। और एक दी आ ही जाए मेरा पुत। वितोती वे तू अपने पा मीदू के लिए दुआ किया करना। चाची मैं तो पा मीदू के लिए रोज दुआ करता हूँ, थोड़ा उदास हो गई पा मीदू के बगैर। चाची ये आपा सीमा किधर है? अंदर अपने कमरे में है। जा उठ मिल ले उससे, याद कर रही थी तुझे। मैं अभी आया। की गल है, तेरी तबीयत तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू सुना? पापा सीमा है पूरे 90 रुपए बचाए हैं दुकान की कमाई से। आखिर तेरा भी तो कोई हक है पा मीदू की कमाई पे। अच्छा जी, तो कुछ ज्यादा ही सियाना नहीं हो गया? सियाने की बात नहीं है, तुझे भी तो पैसे की जरूरत है निक्के के कपड़े और खिडौने बनाने के लिए। आखिर मुझे अपने भतीजे का भी तो एहसास है। तू ना फेंटी खाएगा मेरे से। रख अपने ये 90 रुपए अपने पास ही। और हाँ, कल की कमाई के साथ ये पैसे तूने अम्मा को वापस करने हैं। समझ में आ गई है ना तुझे मेरी बात? चल अब खैरी जा। नहीं तो ना सही, मैं चलना। पागल कहीं का। चलिए बेटा। ओए, बाहर क्या किया तुमने? तुम्हें से क्या, मैं जो मर्जी करूं, जाओ तुम। चल उठ, खाना खा ले। मैं खाना नहीं खाऊं, जाओ तुम। खाना नहीं खाएगा तो पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। मेरे पेट में भरेंगे ना, जाओ तुम। चल उठ, गुस्सा नहीं करते, उठ उठो। उठो ना, ओए उठ जा, कुछ नहीं होता, गुस्सा नहीं करते इतना। छोड़ो मुझे। सलाम आपा बनीरो। और किधर चली है? तुझे क्या, मैं किधर चली हूँ, तू अपना रास्ता ले। और खाने को क्यों पड़ रही है? सुना है तेरा वीर पिंड छोड़ के नस गया है। और पिंड छड़ के नसता रहा था और क्या करता चोरी नहीं मियां। और बेचारे की सनुकड़ी से एक ही वोट निकला है, वो भी पता नहीं उसकी मुंह पे नहीं बहन का। आपा मेरा क्या? मुझे माफ कर, मुझे तो माफ करता। पड़ी कपत्ती है भी आप मुझे छोड़ दो। तू वापस आ इधर चमचिया, वापस आ। मैं तुझे बताऊं कितने वोट पड़े थे उसे। बुज़दिल कहीं का ना हो तो। हाँ? आपा तुझसे तो बात करना ही 100 का काटा है। बात करना 100 का काटा तो क्यों रोकी थी ये फटफड़ी यहाँ पे? चल निकल यहाँ से। बड़ा आया काउंसलर। फुट फुट है तो बड़ा काउंसलर बनया फिर दे। प्यो ते तेरा सुक्किया रोटियां हथ गड्डी ते बेचना सी, पता है ना, याद है तेनू? आज आ गया काउंसलर बन के। काउंसलर बनेगा मेरा भरा मीदू। हाँ, मैं देखती हूँ कौन रोकता है इसको। अरे नहीं, चली हो गई है। ये देख, ऐसे आएगा ये टांका। वैसे सीमा,
एक बात है, ये पा मीदू तो शहर जाके टिक ही गया है। पूरे 2 महीने हो गए उसे गए हुए, पर लगता है जैसे पूरा साल हो गया। वैसे सीमा, तुझे एक बात बताऊं? हाँ बता। वो स्कीना नहीं थी, और मेरी चाची की छोटी बहन है। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? उसका बंदा भी बगैर बताए शहर चला गया था, और 2-4 साल तक उसका पता ही नहीं चला। एक दिन पता चला कि उसने किसी शहरन से शादी कर ली है। और 2 बच्चे भी थे उसमें से। पूरे गांव वाले उसके पीछे गए, पर वो ना आया। उसने एक दिन पर्चा भेज दिया। पर्चा? कैसा पर्चा? वो तलाक। हाय रब्बा। बेचारी सकीना तो तलाक लेके बैठी हुई है। रो रो के बुरा हाल है बेचारी का। मुझे पिंड वापस चले जाना चाहिए, पर नहीं, पिंड जाके भी कर्म आ गया। सब लोग ताने देंगे मुझे, फिर मैं करूं क्या? मैं यहां भी नहीं रह सकता। ये नौकरी मुझसे नहीं होनी। बस शिराज भाई के आते मैं यहां से चला जाऊंगा। Sorry. I am sorry. I am sorry हमीद चाचा। मैं बहुत बुरा हूँ ना, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए मैं ऐसा हूँ। मम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई हैं, पापा भी छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। प्लीज मुझे माफ कर दें। माफ तो मैं कर दूंगा, और मुझसे एक वादा करना होगा। वो क्या? मुझसे दोस्ती करना पड़ेगी। ठीक है। पक्की दोस्ती, कभी ना टूटने वाली। बिल्कुल ठीक। और मेरी ना हर बात भी मानना पड़ेगी तुझे। ओके बाबा। वादा? पक्का वादा। और मोहम्मदीन को मीदे का पता चला, कोई खैर खबर आई उसकी? नहीं यार मुंशी, कोई खैर खबर नहीं। पता नहीं मेरा पुत्र किथे गुआच गया है। यार तू कैसा बेफिक्रा आदमी है। और 2.5 महीने से ऊपर हो गए हैं तेरे पुत्र को गुआचे हुए, तो तू चुप करके बैठा हुआ। मैं कहता हूँ शहर जाके वहां उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा। वो मेरा सांडू नहीं, सांडू राजी। हाँ रियाज। वो आया था अपनी बूढ़ी के साथ। वो कह रहा था कि मैं शहर जाऊंगा ना, मैं तेरी रिपोर्ट करा दूंगा। तो फिर रिपोर्ट दर्ज कराई उसने? मुंशी आज के दौर में कोई किसी का नहीं है, पता नहीं कराई है नहीं कराई, मैं नहीं पता। पर ये भी तो पता करके वो शहर पहुंचा भी है कि नहीं? वो करीम नहीं, करीम वो जिसका बेटा है, वो टीरा। हाँ हाँ। वो कह रहा था कि मैंने उसको शहर की लारी पे चढ़ते हुए देखा है। अब पता नहीं वो शहर गया है मुंशी, या पता नहीं किधर निकल गया। अच्छा एक बात है, मैंने जाना है 10-12 दिन के बाद शहर, और वहां मेरे 3-4 यार हैं पुलिस वाले। मैं उनको जाके पकड़ता हूँ, उनको कहता हूँ रिपोर्ट दर्ज करो और हमारे लड़के को ढूंढ के दो। अल्लाह भला करे मुंशी तेरा। मेरा पुत्र जिधर भी हो खैर से हो, बड़े नहीं कहते जिथे पैर उत्ते खैर। बात तो तू सच कहता है यार, अल्लाह करे ऐसा ही हो।
हाय 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 हाय, पता नहीं चाचे ममदू के कार को किसकी नजर लग गई है। मेरा मीदू ऐसा नहीं था। खबरें कितने चला गया और खबरें कदों आएगा और क्यों गया। ओ मुनीरो बीबी, मैंने सुना है तूने बड़ी फैंटी लगाई है उसको जीरे को। आहो, लगाई है मैंने फैंटी। वो तो मैं बातों में लग गई, नहीं तो मैंने उसकी हड्डी पसली एक कर देनी थी। ओ ना ना ना, अगर वो मरमरा जाता तो तुझे तो हो जानी थी ना जेल। मुझे जेल हो जाती, तेरे वारे न्यारे हो जाते, तू करता ऐश। एक तो तू हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। तेरी हरकतें जो माड़ी हैं। मेरी बात सुन। हाँ तेरे रिश्तेदार है ना शहर में। हाँ तो शौके, तू शहर चला जा, उनके पास रह और मीदू को ढूंढ ला। नहीं नहीं, वही उसको ढूंढते ढूंढते मैं आप ही ना गवाच जाऊं। तू उस दिन कह तो रहा था कि मैं चला जाता हूँ शहर मीदू को ढूंढने। बेवकूफ, चली है तू चली। और उस दिन मैं नशे में हूँगा इसलिए कह दिया होगा। आज मैं नशे नुशे में नहीं हूँ। जब फिटे मुंह मर जाके कहीं। नशे में नहीं हूँ। पीछे कर नाली मेरी बाँच बज रही है। देख लो। आए। अली, ओ अली, अब देखना तुम होगे 8। अम्मी चाचा अब चौका मारूंगा। एवें? तेरे डैडी आ गए। अब जैसे मैंने समझाया था ना वैसे ही करना, समझ गया ना बल्लो? बल्लो बल्लो क्या होता है? ओ बल्लो मतलब पुत्र, बेटा, दोस्त है, समझ गया ना? ठीक। गुड। चाचा अब चौका लगेगा। चलो देख लेते हैं। ये क्या चौका? Ali, my son, your dad is here. अम्मी चाचा देखा चौका मारा। अली बेटा इधर। हेलो अली, मैं बुला रहा हूं तुम्हें बेटा, कम ऑन। हमीद। अली भाई तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी हो यार। क्या हो रहा है भाई? चलो चलो लाओ बॉल दो मुझे। चलो। अम्मी चाचा मैं थक गया हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है फिर जाओ। अली कहाँ जा रहे हो बेटा? अली अमित, ये सब क्या ड्रामा हो रहा है? शिराज भाई, ये ड्रामा तुम्हारा ही है जो अब हम कर रहे हैं, तुम्हें सबक सिखाने के लिए, तुम्हें वो तकलीफ देने के लिए जो तुम अली को देते रहे हो। रोता रह जाता और तुम चले जाते हो। वो चला गया तो कितनी तकलीफ हुई है ना तुम्हें। और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि अली की मां नहीं है? एक बात याद रखना, जो लोग जिंदा लोगों को अपने दिल में मार लेते हैं ना, वो आप भी जिंदा नहीं होते, मुर्दा होते, मुर्दा जैसे तुम। बकवास बंद करो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम मेरे मुलाजिम हो और अपनी औकात याद रखो, अपने हुदूद में रहो। बड़ी मेहरबानी जी कि आपने मुझे मेरी औकात याद करा दी। लेकिन एक बात सुन लो, मैं अपनी औकात भुला नहीं। मैंने तो तुम्हें अपना भाई समझा था, अली को अपना भतीजा समझा था, तुम्हारे दुख को अपना दुख समझा था।
पर नहीं, ठीक, अब मैं अपनी औकात में ही रहूंगा और तुम अपनी तकलीफ में ही रहोगे। हाँ। जय साहब, एक थोड़ी सी अर्ज करनी थी। ऐत की फसल में ना मुझे 2 बोरी कणक की और एक बकरी लेकर देनी है। मौला ने आपको बड़ा देना है। हाँ, क्यों नहीं हो जाएगा। और इस वक्त तो मेरा एक काम कर, दबा ना जरा जीरे को भी, बड़ी फैटी पड़ी है बेचारे को। इसको तो मैं ऐसा दबाऊंगा ना, 5 फेंटी और खाएगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। बैठ जा, मुझे नहीं दबाना किसी से। जा जीरे जा। नहीं, बिल्कुल बेइज्जती करा के रख दी तूने मेरी। है न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ओए। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। बोल, क्या काम है? चौधरी साहब, मेरी रात को मज चोरी हो गई। मज चोरी हो गई? तो जा थाने जा, पर्चा कटा। मैं यहाँ कोई FIR का रजिस्टर खोल के बैठा हूँ। है चौधरी साहब, थाने गया हूँ, थाने वाले मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप मेरे साथ चलें। और मैं कोई वेला बैठा हूँ? जा थाने चला जा, थानेदार मिलता है पर्चा करा दे, नहीं तो फिर जाके घर जाके आराम से सो जा। चौधरी साहब, हमने आपको वोट दिए, आपको जिताया है। चौधरी साहब, इस दफा इसने पैसे लेके वोट दिए हैं हमें। हाँ। तो जा दफा हो जा, नहीं दे यहाँ से मुझे वोट। चल निकल यहाँ से। और रमजान, और क्या हुआ तुझे? और तुझे तो मैंने पानी लगाने के लिए भेजा था। चौधरी साहब, पानी लगा रहा था जमीनों में, चौधरी के बंदे आए और पानी भी बंद कर दिया और मुझे मारा गया। चौधरी शम्स की तो ऐसी की तैसी, ये हिम्मत हो गई उसकी। चल थाने मेरे साथ। सलाम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। रिपोर्ट लिखो एक। चौधरी रही में बैठो तो सही। अब बैठना मैंने कोई नहीं है। चौधरी शम्स के बंदों ने मेरे बंदे पे कातलाना हमला किया है। आपके सामने बंदा जख्मी हालत में खड़ा हुआ है। रिपोर्ट लिखो और अंदर करो चौधरी शम्स को। वो चौधरी रही में, वो पिंड में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। वो इतनी गर्मी नहीं खाते, ठंडा हो, बैठ जा, मैं तेरी सुलह करा देता हूँ। सुलह करती है मेरी जुत्ती। आपने रिपोर्ट लिखी तो रिपोर्ट लिखो, वरना मैं ऊपर बात करता हूँ। मजाक नहीं, इस पूरे पिंड का मैं काउंसलर हूँ। काउंसलर हल्का नहीं लड़ा मुझे। में तेरी भी दिन ब दिन शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। एक बात अपने दिमाग के दरवाजों को खोल के इसमें बैठा ले। अगर तू इस छोटे से पिंड का काउंसलर है ना, तो मैं इस पूरे इलाके के थाने का थानेदार हूं। और मेरी इजाजत के बगैर यहाँ चिड़ी पर भी मारे ना, तो मैं उसके भी कट कड़ाके देता हूं। तो इतना इंसाफ पसंद है ना तू, अपने आप पे काबू रख। इंसाफ सबके लिए बराबर होता है। अमीर, ये सब क्या ड्रामा हो रहा है? शिराज भाई, ये ड्रामा तुम्हारा ही है जो अब हम कर रहे हैं। तुम्हें सबक सिखाने के लिए, तुम्हें वो तकलीफ देने के लिए जो तुम अली को देते रहे हो। वो रोता रह जाता और तुम चले जाते। वो चला गया तो कितनी तकलीफ हुई है ना तुम्हें। मैंने तो तुम्हें अपना भाई समझा था। अली को
अपना भतीजा समझा था, तुम्हारे दुख को अपना दुख समझा था, पर नहीं। ठीक है, अब मैं अपनी औकात में रहूंगा और तुम अपनी तकलीफ में रहोगे, तकलीफ में रहोगे, तकलीफ में रहोगे। आज तुम कहीं नहीं जाओगे, बस। ये कुछ दुख है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक तुम हॉस्पिटल में रहती हो और उसके बाद आकर तुम एनजीओ चली जाती हो। भाई हम भी तो हैं इस घर में, अली को वक्त कौन देगा? तुम जैसे लोगों का यही तो प्रॉब्लम है। तुम लोग समझते हो कि तुम लोग सोसाइटी के बहुत ही बड़े आइकॉन हो। औरतों का काम करना तुम्हें इसलिए अच्छा नहीं लगता ताकि औरतें तुम्हारे आगे बांदी बनकर फिरती रहे। मुझे तुम्हारे काम से कोई गरज नहीं। तुम डॉक्टर हो, जिस तरह से चाहो तुम अपने इस पेशे को निभाओ, लेकिन ये एनजीओ जो है ना, इससे छुटकारा हासिल करो अभी, बस। What the hell is this? ये एनजीओ मैंने खुद बनाई है। आई एम द चेयरपर्सन। मैं कैसे छोड़ दूं ये सब कुछ? मामा डैडी से बहुत लड़ती थी। मुझे मामा अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मामा बहुत याद आती है। भाई कार वाले जब पास हो ना तो चंगे नहीं लगते, और जब दूर चले जाएं तो बहुत याद आते हैं। मम्मी चाचा, आपकी मामा क्या? ओए, उससे तो मैं बहुत दूर छोड़ आया हूँ। कहाँ? जर्मनी? हाय, जर्मनी से भी बहुत परे। तो आपकी मामा भी क्या आपके डैडी से लड़ती थी? पर नहीं यार, वहां तो पुट्ठा हिसाब है। वहां हमारे जो डैडी है ना, वो लड़ाका है। मम्मी चाचा, आप उनके पास वापस क्यों नहीं चले जाते? नहीं, वापस नहीं जाऊंगा मैं। घर की लड़ाई से तंग आकर अपने मुकद्दर की लड़ाई लड़ने निकला हूं। वापस में उसी वक्त जाऊंगा जब मैं सारी लड़ाई खत्म करा दूंगा। सारिया, तुम्हारी ये एक्टिविटीज हमारे पूरे घर को डिस्टर्ब कर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तुम किसके लिए कर रही हो? अगर हमारा घर ही डिस्टर्ब है तो फिर किस लिए? शिराज, तुम्हारी ये सब बातें मुझे फजूल लग रही है। कोई फायदा नहीं है इन बातों में। प्लीज ये रोज रोज की टेंशन देना बंद करो। देखो जारिया, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे, अगर तुम अपने घर को हमें वक्त नहीं दे सकती तो हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आखिर आ ही गई ना दिल की बात जबान पर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो सिर्फ ये चाहते हो कि मैं हर वक्त नौकरों की तरह तुम्हारी खिदमत करती रहूं। ठीक है, अगर ऐसे ही है तो मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूं। मैं भी तंग आ गई इस रोज रोज की चिक चिक से। ठीक, चली जाओ और वापस आने का सोचना मत, क्योंकि तुम्हारे यहां रहते हुए अगर अली का ख्याल मुझे रखना है, उसे टाइम मैंने देना है, तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगी। सुना तुमने? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम प्रिंसिपल साहब। जी मैं शिराज अहमद बात कर रहा हूँ जी।
जी जी जी, अली का फादर। सर एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी सर अली के बारे में। जी हाँ, कोई भी उसे लेने आए तो प्लीज आप मत ले जाने दीजिएगा। जी हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी है जी, मुझे डर है कि कोई उसे अगवा ना कर ले। जी हाँ, चाहे उसकी मां भी हो। जी जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। साथ लेके जाएगी। हमी चाचा, अगर हम डैडी से बात नहीं करेंगे तो क्या डैडी मुझे वक्त देंगे? ओए ऐसा ही होता है, जब कोई इंसान दूर हो जाता है ना तो उसकी कदर बढ़ जाती है। अपनी चाची को ले ले, जब से चाची से दूर हो ना तेरी, तो मान से उसकी याद बड़ी सताती है। चाची कौन? ले भला, और चाची कौन? और मैं तेरा चाचा हूं तो मेरी बीवी तेरी चाची हुई ना। वो लगता है शिराज साहब आ गए, तो आराम से लेट जा, आंखें नहीं खोलनी। अगर वो बुलाए भी ना तो उठना नहीं है, है? हाँ शाबाश। अली, सो गए क्या? हमीद, लगता है दोनों ही सो गए। जरूरी बात करनी थी। वही अली, वही अली, देख चले गए, देखा आए ना तुझसे मिलने। सब ठीक हो जाएगा, तू देखना है। ला फिर हाथ से उठ। छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद हाय रे। आंखें बरस बरस गई, तरस तरस दे दे एक झलक हाय रे। अपना आप न पाए तेरे बिन मुझे, चैन कहीं न आए तेरे बिन मुझे। थे हाथों में हाथ, तू था मेरे साथ, अभी कल की है बात हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद हाय रे।